नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। तो आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं सीटेट एग्जाम अगस्त 2023 के लिए एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर इंडियन मैप यानी कि भारतीय मानचित्र का। ठीक है, यहाँ से जो ईवीएस का पोर्शन है वहाँ पर आपके भारतीय मानचित्र से 2 से 3 क्वेश्चन लगभग हर बार परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप 2 से 3 नंबर लेकर जाने वाले हैं। वीडियो को बस आपको केवल ध्यान से देखना है और समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट भी आपका पहले क्लियर कराएंगे कि कौन सा राज्य कहाँ पर है, किस दिशा में है, दिशाओं का ज्ञान भी आपको देने वाले हैं और उससे जो जुड़े एमसीक्यूज हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उनको भी हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में बने रहना है और पूरा देखना है और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट लेक्चर। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं। जिनको दिशाओं का ज्ञान भी नहीं है तो सबसे पहले हम आपको दिशाएं क्लियर कराने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि दिशाओं के बारे में जानना है। ठीक है, यहाँ पर हमने एक बिंदु ले लिया है, मान लीजिए कि ये एक पॉइंट है और यहाँ से हमें अपनी दिशाओं को देखना है। ठीक है, तो कैसे देखेंगे? पूरब यहाँ पर कहाँ लिखा आपको दिख रहा है? ईस्ट यानी कि पूरब। इस साइड आपका होता है पूरब, हमेशा इस साइड। ठीक है, जब भी आप देखिएगा तो इस साइड आपको यहाँ पर पूरब मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? इसके जस्ट अपोजिट अगर हम जाएंगे यानी कि अगर हम इस साइड जाएंगे तो इस साइड हमें मिल जाएगा वेस्ट यानी जिसको हम पश्चिम बोलते हैं। वेस्ट यानी जिसको हम पश्चिम बोलते हैं। उत्तर कहाँ होता है? तो हमेशा उत्तर ऊपर, उत्तर ऊपर, उत्तर ऊपर। ठीक है, तो उत्तर कहाँ होगा? ऊपर होगा, जिसको हम नॉर्थ बोलते हैं इंग्लिश में। तो उत्तर कहाँ पर होगा बच्चों? ऊपर होता है। हमेशा याद रखना, उत्तर ऊपर। ऐसे याद करेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपको याद करने में। ठीक है, दक्षिण कहाँ होगा? उत्तर अगर ऊपर है तो जस्ट इसके अपोजिट नीचे जाएंगे तो हमारा ये साउथ हो जाएगा, जिसको हम दक्षिण बोलते हैं। क्लियर हो गया? इतना सबको क्लियर है? सबसे पहले हमने यहाँ पर आपको बताया कि पूरब ये हो गया, पश्चिम उसके अपोजिट हो जाएगा, उत्तर ऊपर हो जाता है और दक्षिण हमेशा नीचे होता है। ठीक है, इतना क्लियर है? अब इसके बाद चलते हैं, कुछ दिशाएं और आती हैं। जैसे कि यहाँ पर ये पूरब है और ये उत्तर है। ठीक है, ये पूरब है, ये उत्तर है, तो ये क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट जिसको हम बोलते हैं। क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। भैया याद रखिएगा। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये कहाँ पर है? देखिए, यहाँ पर उत्तर मिल रहा है और यहाँ पर क्या मिल रहा है? हमें पूरब मिल रहा है। ठीक है, तो जब इसके बीच में हम आएंगे, जब इसके हम बीच में आएंगे, यहाँ पर आएंगे तो क्या मिल जाएगा? उत्तर पूर्व मिल जाएगा, यानी कि नॉर्थ ईस्ट मिल जाएगा। समझ में आ गया? इसी तरीके से इसके अगर हम नीचे जाएं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगर हम नीचे यहाँ पर आ रहे हैं तो देखिए, यहाँ पर पूरब तो पहले ही है, पूरब है जिसको हम पूर्व भी बोलते हैं। ठीक है, और नीचे इधर क्या आ रहा है? दक्षिण आ रहा है। ठीक है, दक्षिण आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व हो जाएगा। क्लियर है? दक्षिण पूर्व हो जाएगा। इधर अगर चलते हैं इस साइड, ये देख लीजिएगा, तो यहाँ पर पास में कौन आ रहा है? इधर उत्तर आ रहा है, यहाँ पर पश्चिम आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम। क्लियर है? उत्तर पश्चिम। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम नीचे चलते हैं इस साइड की ओर, तो यहाँ पर देखिए, नीचे दक्षिण आ रहा है और इधर पश्चिम आ रहा है। नीचे दक्षिण, इधर पश्चिम। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम। क्लियर? साउथ वेस्ट जिसको हम बोलते हैं। इतनी बात क्लियर है? नहीं समझ में आया? चलिए फिर से देखते हैं। जिसको भी नहीं समझ में आया फिर से देखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा समझिएगा। हमने सबसे पहले आपको बताया कि ईस्ट इस साइड है। ठीक है, ये हो गया पूर्व, जिसको हम पूरब या पूर्व के नाम से जानते हैं। क्लियर है? इसके बाद चलिएगा, जस्ट इसके अपोजिट चलिएगा इधर। ठीक है, इसके जब अपोजिट आ जाएंगे तो ये आ जाएगा वेस्ट, जिसको हम पश्चिम बोलते हैं। तो पूरब पश्चिम, पूरब पश्चिम। क्लियर है? फिर हमने आपको बताया कि ऊपर अगर हम चलेंगे तो उत्तर मिलेगा, ऊपर से उत्तर। तो ऊपर जब हम चले तो यहाँ पर उत्तर मिल गया, यानी कि नॉर्थ मिल गया। अब जस्ट इसके अपोजिट नीचे जाएंगे तो हमें दक्षिण मिल जाएगा, जिसको हम साउथ बोलते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? अब यहाँ पर जो उत्तर पूर्व है ये कैसे निकाला? यहाँ पर देखिएगा, इस साइड हमने ऐसे लाइन खींच दी और एक इस साइड ऐसे खींच दी। ठीक है, जब इस तरीके से लाइन हमने खींच दी है तो यहाँ पर पास में देखिए उत्तर पड़ रहा है और यहाँ पास में पूरब पड़ रहा है, तो ये बीच की दिशा कौन हो गई? उत्तर पूर्व हो गई। इसी तरीके से यहाँ पर नीचे देखिएगा, यहाँ पर दक्षिण नीचे पास में पड़ रहा है, पूरब पड़ रहा है, तो दक्षिण पूर्व पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? उत्तर पश्चिम पड़ रहा है, यहाँ पर दक्षिण पश्चिम। ठीक है,
ऐसा नहीं है कि इसको उत्तर पूर्व ही बोलेंगे, इसको हम पूर्व और उत्तर भी बोल सकते हैं। ये आप लोग डाउट मत रखिएगा कि उत्तर ही हमेशा पहले आना है, ठीक है। कुछ भी आपको ऑप्शन में दे सकता है वहाँ पर भुलाने के लिए, तो आपको भूलना नहीं है। उत्तर पूर्व भी दे सकता है और पूर्व उत्तर भी दे सकता है। ज़्यादातर आपको नॉर्थ ईस्ट ही देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिएगा, इतनी बात समझ में आ गई। अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पर हम मैप हमने आपके सामने लगा दिया है, भारतीय मानचित्र, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमने आपको बताया था अभी, ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, ऊपर की ओर उत्तर दिशा है और नीचे की ओर दक्षिण दिशा है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई, किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जरा बताइएगा हमें कि अगर हम उत्तर की ओर जाएंगे तो यहाँ पर कौन सा राज्य हमें देखने को मिलेगा। ऊपर की ओर गए तो यहाँ पर लद्दाख मिलेगा, ठीक है। और ये क्या है, जम्मू कश्मीर है, क्लियर है। नीचे अगर आएंगे, आपसे पूछा जाए तो नीचे कौन है, ये तमिलनाडु है, भारत का राज्य है, ठीक है। और दक्षिण में ही श्रीलंका ये लटका हुआ है, क्लियर है। अगर हम पश्चिम की बात करें तो भैया बता दीजिएगा कि पश्चिम में कौन सा राज्य है। पश्चिम में कौन सा राज्य है, तो गुजरात हो जाएगा, यहाँ पर गुजरात है ना। अगर हम पूर्व की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, मिजोरम भी है, ठीक है, मणिपुर भी है, नागालैंड भी है। तो ये सारे राज्य जो हो जाएंगे पूर्वी राज्य के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। और इनको जो है सेवन सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कि 7 राज्य आते हैं जिनको हम 7 बहनें भी बोलते हैं। और 7 बहनों की ट्रिक भी हमने आपको बता दी है। जिन्होंने नहीं देखा है वीडियो, जाकर देख सकता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। इतनी बात यहाँ पर आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने आपको इस तरीके से 2 लाइनें और बताई थी। ये तो हो गया आपका इस तरीके से, देखिएगा, ठीक है, इस तरीके से। ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, क्लियर है। अब यहाँ पर बताइए उत्तर पूर्व, क्लियर है, अभी हमने बताया था आपको। आगे चलते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व हो जाएगा ना, बीच की है ना, ठीक है। इसी तरीके से इधर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम, क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। इधर जब आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम, क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम, क्लियर है। मैप में भी आपने समझ लिया। अगर आपसे पूछा जाए कि चीन जो है, यानी कि यहाँ पर आपका चीन है, चाइना है, तो बताइएगा कि ये भारत के नक्शे के अनुसार किस दिशा में है, तो ये हो जाएगा उत्तर पूर्व दिशा में। समझ में आ गया। क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे आपको, ठीक है, कोई ज़्यादा इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है। चलिए आगे समझते हैं। अब यहाँ पर हम आपको थोड़ा मैप के बारे में बता देते हैं, ठीक है, नॉलेज दे देते हैं कि मैप में क्या होता है। ये थोड़ा सा पुराना यहाँ पर है मैप, इसको हम यहाँ पर अपडेट कर देते हैं। एक लाइन हमें केवल यहाँ पर इतनी जोड़नी है, ठीक है। अब ये अपडेट हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जम्मू कश्मीर पूरा एक साथ दिया था, अब ये जो है 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बन चुके हैं। जम्मू कश्मीर अलग हो चुका है और लद्दाख अलग हो चुका है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा लद्दाख और ये हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर, क्लियर, इतनी बात क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर कौन सा है ये राज्य, जरा बताइएगा, इसमें देखकर बता दीजिएगा। जो साइड में लगा है हिमाचल प्रदेश, क्या है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अभी आपके सामने मैप लगाकर हम यहाँ पर आपको करा रहे हैं। इसके बाद ये जो भरा हुआ मैप है ये हम हटा देंगे, केवल ब्लैंक जो आपका मैप रहेगा उसको हम आपको भरकर दिखाएंगे और हमारे साथ साथ आप भी भरना सीख चुके होंगे, ठीक है। समझ में आ गया, हिमाचल प्रदेश हो गया। इधर क्या है बच्चों, ये है आपका उत्तराखंड, यूके, ठीक है, उत्तराखंड हो गया। इसके बाद यहाँ पर क्या है, ये है आपका पंजाब, क्लियर है। और ये जो है ये क्या है आपका, ये आ जाएगा आपका क्या है, देखकर बताइएगा, यहाँ पर क्या है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश नहीं, हिमाचल प्रदेश नहीं, सॉरी, हरियाणा। हिमाचल प्रदेश तो हो गया, हरियाणा है ये, ठीक है, हरियाणा हो गया। उसके बाद इधर पर आ जाइएगा, ये क्या है, ये तो सभी को पता होगा, राजस्थान है। उत्तर प्रदेश को कोई भूल नहीं सकता है, बिल्कुल सिंपल है। मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल बीच में है, ये भी कोई नहीं भूल सकता। इसके बाद आपका इधर आ जाएगा गुजरात, सबसे पश्चिमी राज्य है आपका, ठीक है। इसके बाद नीचे आ जाएगा महाराष्ट्र, जिसको हम एमएच लिख देंगे। छोटा सा बिल्कुल ये लटका हुआ गोवा, ये भी सबको पता होगा। ये आपका कर्नाटक है, ठीक है, क्लियर हो गया। इधर आ जाएंगे तो केरल मिल जाएगा आपको, केरला, ठीक है, केरल हो गया। ये आपका तमिलनाडु हो जाएगा। इसके बाद इधर आ जाएंगे तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ये आपका बीच में आपका क्या है, तेलंगाना है, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर बना है, तेलंगाना हो जाएगा। इसके ऊपर आ जाएंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, उड़ीसा मिल जाएगा, ठीक है। इसके अंदर जो ये भाग है ये आपका छत्तीसगढ़ है, क्या है, छत्तीसगढ़ है।
यहाँ पर ये जो है ये क्या है, ये आपका वेस्ट बंगाल है, ठीक है, वेस्ट बंगाल हो गया। ये क्या है यहाँ पर, ये आपका झारखंड हो गया, ठीक है। इधर आ जाएंगे तो ये आपका कौन सा राज्य है, ये आपका बिहार हो जाएगा, ठीक है, बिहार हो जाएगा। इतने राज्य आपको क्लियर हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम बच रही है, तो अब हम चलते हैं पूर्वी राज्य जो हमने आपको बताए थे, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, इनको देखते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पर हम मिटा देते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो पूर्वी राज्य हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं तो ये आता है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश है ये, ठीक है। आंध्र प्रदेश मत समझिएगा, आंध्र प्रदेश कहाँ पर है, नीचे है, ठीक है। तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। ये जो ऊपर का भाग दिख रहा है छोटा सा, ये आपका सिक्किम है। क्या है भैया, सिक्किम है, समझ में आ गया। इसके नीचे चलेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा नागालैंड, ठीक है। फिर नीचे चलेंगे तो मणिपुर आ जाएगा, और फिर नीचे चलेंगे तो मिजोरम आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ पर चलेंगे तो ये आ जाएगा त्रिपुरा, और ये आ जाएगा आपका मेघालय, ठीक है, ये आपका आ जाएगा मेघालय। और बीच में जो ये यहाँ पर फंसा हुआ है ये आपका हो जाएगा असम, ठीक है, असम हो जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर हमने आपको जो 7 सिस्टर्स की एक ट्रिक बताई थी, शायद आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, तो देख लीजिएगा। वहाँ पर जो 7 सिस्टर्स हैं उसमें सिक्किम शामिल नहीं है। आप लोग क्या करते हैं कि सिक्किम को भी शामिल कर लेते हैं, तो वहाँ पर सिक्किम शामिल नहीं होगा। वहाँ पर क्या शामिल है, अरुणाचल प्रदेश आपका शामिल है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, और फिर एक कौन छूट रहा है, जरा बताइएगा सभी लोग, कौन छूट रहा है। त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, असम छूट रहा है, ठीक है, तो असम हो जाएगा। क्लियर है, ये जो है असम। तो ये 7 सिस्टर्स के नाम से जाने जाते हैं, पूर्वी राज्य भारत के हैं ये, ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे, यहाँ पर बात करते हैं। अब आपके सामने ये जो ब्लैंक मैप है इसको आपको भरना है, हमारे साथ साथ भरिएगा। यहाँ पर हम इसको अपडेट कर देते हैं, ये भाग जोड़ दिया तो कौन सा हो गया, ये है आपका जम्मू कश्मीर, ठीक है। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, आपका लद्दाख हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर हम ये जो 7 सिस्टर हैं इनको नहीं लेंगे, क्योंकि हम इनको आपको अलग से पहले ही बता चुके हैं। क्लियर है, तो इनको यहाँ पर नहीं लेने वाले हैं, ठीक है। जो बड़े बड़े राज्य हैं इनको यहाँ पर हम कवर करेंगे। इसके बाद ये भाग जो हमने बताया था ये क्या था, यूके था, यानी कि उत्तराखंड था। ये क्या था, हिमाचल प्रदेश था, ठीक है, हिमाचल प्रदेश था। ये क्या है आपका, हरियाणा है, हरियाणा था। इधर क्या है, ये पंजाब है आपका, ये आपका राजस्थान है, ये आपका यूपी है, ठीक है, ये आपका बिहार है। इसके बाद ये आपका क्या था, मध्य प्रदेश था। ये आपका क्या है, गुजरात है। इसके बाद यहाँ पर क्या है, महाराष्ट्र है। इसके बाद यहाँ पर क्या है, कर्नाटक है। ये आपका लटका हुआ छोटा सा गोवा है। ये आपका केरल हो जाएगा, ठीक है, केरल हो जाएगा। केरल के बाद इधर आ जाएंगे तो तमिलनाडु हो जाएगा। इधर आ जाएंगे तो आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। क्लियर है। इधर क्या है, तेलंगाना है। तेलंगाना के बाद इधर आएंगे तो उड़ीसा मिल जाएगा। उड़ीसा के बाद इधर आएंगे तो आपका छत्तीसगढ़ मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ के ऊपर आ जाएंगे तो आपका झारखंड मिल जाएगा। क्लियर हो गया। और इसके बाद यहीं पर ये जो है आपका, ये है आपका वेस्ट बंगाल, जिसको हम पश्चिम बंगाल के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ये आपका सिक्किम हो जाएगा। और इसके बाद ये जो है आपके बाकी के जो 7 बचे हैं वो हो जाएंगे 7 सिस्टर्स, ठीक है, 7 बहनें। क्लियर है। यहाँ पर आप इतना समझ में आ चुका होगा आपको, क्योंकि हमने 2 बार आपको मैप पूरा बता दिया है, ठीक है। जिनको अभी भी समझ में नहीं आया है तो इसी वीडियो को आप लोग पॉज करके दोबारा से अपने आप भरिएगा, तब आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब चलते हैं, थोड़ी सी बेसिक नॉलेज आपको और दे देते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है वो कितनी है। कहाँ से पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है। तो यहाँ हमने आपको बताया था कि ये है पूर्व और ये है पश्चिम, वो है पूर्व और इधर है पश्चिम। ये लंबाई आपको टोटल पूछी गई है, बताइएगा कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी बताइएगा जरा। ये हो जाएगी पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 2933 किलोमीटर। नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है 2933 किलोमीटर। क्लियर है। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, फैक्ट है, आराम से आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम पूछ लें कि उत्तर से जो दक्षिण तक की लंबाई है वो कितनी है, जरा ये बता दीजिएगा। उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है वो कितनी है भारत के मानचित्र में। तो ये है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। क्लियर है। नोट कर लीजिएगा इसको भी, 3214 किलोमीटर
उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। यहाँ पर कहीं कहीं पूछ लेता है कि उत्तर में जो है वो कौन सा पॉइंट है आपका, ये है इंदिरा कॉल, और दक्षिण में कौन सा है, ये है इंदिरा पॉइंट। तो इनमें आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसके लिए इसको याद रखिएगा, कॉल ऊपर वाला हो जाएगा, पॉइंट नीचे वाला हो जाएगा, इंदिरा दोनों में लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। चलते हैं आगे। अब यहाँ पर हम आपको क्वेश्चंस के सामने यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। तो अभी आप लोग क्वेश्चन मत करिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर हम और आपको बता दें। जैसे यहाँ पर पूछा जाता है कि यहाँ पर मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश है, ये है आपका उत्तर प्रदेश। अब अगर यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश के सापेक्ष जो असम है वो किस दिशा में है, यहाँ पर आपका असम है, यहाँ पर क्या है, असम है आपका। तो उत्तर प्रदेश के जो सापेक्ष है वो असम किस दिशा में है। अब आप अगर उत्तर प्रदेश को एक मेन पॉइंट यहाँ पर मान रहे हैं, ये आपका मेन पॉइंट हो जाएगा। इधर से जब आप इधर की ओर चलेंगे तो हमने आपको बताया था ये हो जाएगा पूरब, इधर की ओर चलेंगे तो ये हो जाएगा आपका पश्चिम, ऊपर चलेंगे तो हो जाएगा उत्तर, नीचे चलेंगे तो हो जाएगा दक्षिण। क्लियर है। तो उत्तर प्रदेश के सापेक्ष अगर आपसे पूछा जाए कि असम राज्य किस दिशा की ओर पड़ता है, तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों पूर्व दिशा की ओर पड़ता है। क्लियर है, कोई डाउट? चलिए, डाउट है तो दोबारा देख लीजिएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर हमने आपको बताया था कि ये आपका वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल है, क्या है भैया, वेस्ट बंगाल है। यहाँ पर आपको धीरे धीरे राज्य भी याद हो रहे होंगे कि कहाँ पर कौन है, ये आपका वेस्ट बंगाल है। ठीक है, तो ये आपका अगर वेस्ट बंगाल है, जिसको हम पश्चिम बंगाल बोलते हैं, यहाँ से आपसे अगर पूछ लिया जाए कि जो आपका पंजाब है, मान लीजिए यहाँ पर आपका क्या है, पंजाब है, पंजाब की दिशा बताइएगा, पंजाब किस दिशा में है। अगर हम यहाँ पर वेस्ट बंगाल से देखते हैं तो पंजाब किस दिशा में है। हमने यहाँ पर पॉइंट मान लिया, ये आपका है वेस्ट बंगाल। अब इधर हमने 4 दिशाएं इस तरीके से खींच ली, ये हो जाएगा पूर्व, ये हो जाएगा आपका पश्चिम, ये हो जाएगा उत्तर, ये हो जाएगा दक्षिण। अब बचा क्या, ये जो साइड वाली दिशाएं थी, तो ये कहाँ पर जा रहा है पंजाब हमारा, ये जा रहा है उत्तर पश्चिम में, बीच में है तो उत्तर पश्चिम। समझ में आ गया, क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम हो जाएगा पंजाब। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, दूसरा पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर मान लीजिएगा ये भी आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा कि ये बच्चा गुजरात है, क्या है, गुजरात है। ठीक है, इसके बाद अगर यहाँ पर पूछा जाए कि गुजरात के सापेक्ष आपका जो आंध्र प्रदेश है वो किस दिशा की ओर है, गुजरात के सापेक्ष आपको आंध्र प्रदेश देखना है। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि गुजरात को मान लिया मेन पॉइंट, और इससे हमने तुरंत इस तरीके से दिशाएं खींच दी। ठीक है, अब ये हो गया पूर्व, ये हो गया इधर पश्चिम, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। ठीक है, इसके बाद इस तरीके से क्रॉस बना दिया। ठीक है, क्रॉस बना दिया तो ये हो गया उत्तर पूर्व, यहाँ तो आ नहीं रहा है। अब ये आ रहा है दक्षिण पूर्व की ओर, कहाँ आ रहा है, दक्षिण पूर्व की ओर। तो आंध्र प्रदेश किस दिशा में हो जाएगा, दक्षिण पूर्व की ओर। समझ में आ गया, अब तो कोई डाउट नहीं है। 3 क्वेश्चन हमने आपको करा दिए हैं। चलिए और देख लेते हैं एक। अब मान लीजिएगा कि यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश है। ठीक है, मध्य प्रदेश है, तो आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश से जो आपका तमिलनाडु है ये किस दिशा में है, मध्य प्रदेश के सापेक्ष जो तमिलनाडु है वो किस दिशा में है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बताइएगा, आप लोग दिमाग लगाइएगा। ये आपका मेन पॉइंट हमने मान लिया, तुरंत आप इस तरीके से दिशाएं खींच दीजिएगा, पता चल गया होगा, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ऊपर उत्तर है, ये नीचे दक्षिण है। तो किस दिशा में हो जाएगा तमिलनाडु, दक्षिण दिशा में हो जाएगा। क्लियर है, अब तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मान लीजिएगा आपसे पूछ ले कि जो मध्य प्रदेश राज्य है इसकी सीमा किन किन राज्यों से लगती है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, मध्य प्रदेश जो है उसकी सीमा किन किन राज्यों से लगती है, बताइएगा किन किन राज्यों से लगती है। हमने आपको बताया ये क्या था, उत्तर प्रदेश था। अब इसकी सीमा यहाँ पर ये बिहार है। ठीक है, बिहार से तो लगती नहीं है। ठीक है, बिहार से नहीं लगेगी, बिल्कुल हटा दीजिएगा। यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, इससे लगती है, बिल्कुल लगती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ से लगती है, बिल्कुल लगती है। उसके बाद यहाँ पर नीचे क्या है, महाराष्ट्र है, इससे भी लगेगी, गुजरात से भी लगेगी, राजस्थान से भी लगेगी। ठीक है,
तो मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो इन इन राज्यों से लगती है, आपने यहाँ पर समझ लिया होगा। क्लियर है। इसी तरीके से आपको आगे क्वेश्चंस भी मिलने वाले हैं कि किस राज्य की सीमा किन किन राज्यों को टच करती है। ठीक है, दिशाओं वाले क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हैं। अब चलते हैं आगे क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है कि भारत के उत्तर पूर्व में कौन सा देश है। भारत के उत्तर पूर्व में कौन सा देश है, ये हमने आपको शायद मैप में नहीं बताया है, तो यहाँ पर आप लोग मैप में देख लीजिएगा। यहाँ पर क्या आता है, चीन आता है। पाकिस्तान आपका यहाँ पर आ जाएगा, इसी के ऊपर आ जाएगा अफगानिस्तान। ठीक है, और यहाँ पर आपका म्यांमार आता है। क्या आता है, म्यांमार आ जाएगा आपका। ठीक है, म्यांमार आता है। नीचे आपका हमने बताया था श्रीलंका लटका हुआ है। ठीक है, तो उत्तर पूर्व दिशाओं का ज्ञान है आपको, अभी हमने बताया है, तुरंत इस तरीके से खींच लीजिएगा, ये मेन पॉइंट मान लीजिएगा। उत्तर पूर्व मिल गया ना, उत्तर पूर्व में क्या है, चीन है। यही तो क्वेश्चन पूछा गया था। पहला क्वेश्चन क्या था कि भारत के उत्तर पूर्व में कौन सा देश है, आपने तुरंत निकाल लिया कि चीन है। उत्तर पूर्व में कौन सा देश है, चीन है। यहाँ पर ऑप्शन सारे के सारे गलत दिए गए हैं, चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर पूर्व की बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, क्लियर है। अगर हम यहाँ पर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान हमने आपको कहाँ पर बताया था, इस साइड बताया था, यहाँ पर था ना पाकिस्तान। ठीक है, तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी, उत्तर पश्चिम। ठीक है, उत्तर पश्चिम हो जाएगी। श्रीलंका आपका दक्षिण में है, म्यांमार आपका पूर्व में हो जाएगा, इस साइड है, और बांग्लादेश भी आपका यहीं पर है, पूर्व में। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर गलत दिए गए हैं, उत्तर पूर्व में हो जाएगा चीन। क्लियर हो गया। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश से कौन सा राज्य सीमा नहीं बनाता है। उत्तर प्रदेश से कौन सा राज्य सीमा नहीं बनाता है, तो अभी हमने मैप में आपको बताया था, मध्य प्रदेश तो बनाता है, बिहार भी बनाता है, उत्तराखंड तो उत्तर प्रदेश से अलग होकर ही बना है, लेकिन जो पंजाब है भैया, ये बहुत ही दूर है, वहाँ से कोसों दूर है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, देख लीजिएगा, यहाँ पर आपके सामने मैप लगा हुआ है, आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं कि ये कहाँ पर है। ठीक है, जूम कर देते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, बताइएगा। पंजाब यहाँ है, उत्तर प्रदेश यहाँ है, कैसे सीमा लग जाएगी, कैसे सीमा लग जाएगी। इसकी सीमा देखिए कहाँ से लग रही है, उत्तराखंड से आपकी लग रही है, हरियाणा से भी लग रही है, यहाँ पर दिल्ली है, इससे लग रही है, केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, फिर यहाँ पर राजस्थान से लग रही है, मध्य प्रदेश से लग रही है, छत्तीसगढ़ भी टकरा रहा है, झारखंड भी है, बिहार भी है, नेपाल देश है। ठीक है, तो इन सब से लगती है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पंजाब से नहीं लगती है। क्लियर है। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। केरल के निकटवर्ती राज्य हैं, बताइएगा केरल के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं। तो अभी हमने आपको नीचे बताया था, केरल के पास में एक तो इधर हमने बताया था, ये आपका केरल था, इधर जो भाग था ये तमिलनाडु का था। ठीक है, इधर जो भाग था ये तमिलनाडु का था, और इसके ऊपर जो ये भाग था ये कर्नाटक का था। ठीक है, तो कर्नाटक और तमिलनाडु कहाँ पर हैं, ऑप्शन नंबर ए, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कर्नाटक और तमिलनाडु। क्लियर। चलते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। हरियाणा के सापेक्ष उड़ीसा किस दिशा में है। हरियाणा के सापेक्ष उड़ीसा किस दिशा में है, बताइएगा सभी लोग, हरियाणा के सापेक्ष उड़ीसा किस दिशा में है। तो यहाँ पर आपको बताना है हरियाणा के सापेक्ष उड़ीसा किस दिशा में है। मैप में हमने आपको बताया था, चलिए हम हाथ से यहाँ पर थोड़ा सा मैप ड्रॉ कर देते हैं, थोड़ा सा गलत बन जाए तो यहाँ पर मैनेज कर लीजिएगा। इस तरीके से हमने यहाँ पर मैप मान लीजिए कि ड्रॉ कर दिया। ठीक है, चलिए इस तरीके से। अब यहाँ पर हमने आपको हरियाणा कुछ इस दिशा में बताया था, यहाँ पर था हरियाणा। ठीक है, ये था आपका हरियाणा। अब उड़ीसा पूछा गया है, उड़ीसा भैया यहाँ पर था, बताया था ना, उड़ीसा कहाँ पर है, इधर है। तो अब बताइएगा, ये मेन पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पर जस्ट लाइन खींच दीजिएगा इस तरीके से। अब बताइएगा कहाँ पर हो जाएगा, तो ये जो दिशा हो जाएगी ये क्या हो जाएगी, दक्षिण पूर्व की दिशा, दक्षिण पूर्व की दिशा, क्योंकि यहाँ पर तो पूर्व है, यहाँ पर दक्षिण है, तो बीच की क्या हो जाएगी, दक्षिण पूर्व। तो दक्षिण पूर्व कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, निकालना आप लोग सीख चुके हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चलते हैं। भारत के निम्न समुद्र तटीय राज्यों में से कौन नहीं है। भारत के निम्न समुद्र तटीय राज्यों में से कौन नहीं है,
ये क्वेश्चन हमने आपको शायद कॉन्सेप्ट में नहीं समझाया है, चलिए इसको देख लेते हैं थोड़ा यहाँ पर मैप में। ठीक है, मैप में देख लेते हैं। मैप यहाँ पर खाली एक मैप हमने लगाया था आपके लिए, ये है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये देख लीजिएगा आप लोग कि जो समुद्र तटीय राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। यहाँ पर जो ये नीला नीला भाग आपको पूरा दिख रहा है, ये आपका सब समुद्री एरिया है। क्या है? समुद्र है। इधर पूर्व में आपकी बंगाल की खाड़ी है, ये क्या है? बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल जिसको बोला जाता है। और यहाँ पर पश्चिम में ये है आपका अरब सागर। क्या है? अरब सागर है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर पूर्व में क्या है? पूर्व में है आपकी बंगाल की खाड़ी। ठीक है, और पश्चिम में क्या है? अरब सागर है। और दक्षिण में जो यहाँ पर श्रीलंका है, ये है आपका हिंद महासागर। क्या है? हिंद महासागर। ठीक है, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर नीला नीला जो भाग आपको दिख रहा है, ये आपका समुद्री भाग है, ये आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन कौन से राज्य समुद्र से सटे हुए हैं, यानी कि उनको टच करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि समुद्र से सटे हुए राज्य कौन कौन से आपको दिख रहे हैं, जरा सा हमें बता दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर गुजरात दिख रहा है ना सभी को। ये जो नीला भाग है ये सबसे सटा हुआ है। ठीक है, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका ये छोटा सा गोवा है, बीच में दबा हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये आपका कर्नाटक है। क्लियर है? कर्नाटक के बाद यहीं पर आपका केरल है। उसके बाद तमिलनाडु यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु के बाद यहाँ पर आंध्र प्रदेश आ जाएगा। आंध्र प्रदेश के बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका तेलंगाना आ जाएगा। सॉरी, तेलंगाना नहीं आएगा क्योंकि ये अंदर है, गलत बता दिया। तेलंगाना नहीं आएगा क्योंकि समुद्र तटीय राज्य हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो समुद्र तटीय राज्य में आंध्र प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद उड़ीसा आ जाएगा, उड़ीसा आ जाएगा। और उसके बाद ये आ जाएगा आपका वेस्ट बंगाल, जिसको हम पश्चिम बंगाल के नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि जो समुद्र तटीय राज्य हैं वो कितने हैं संख्या में, तो संख्या में है 9। कौन कौन से हैं? वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा और आपका महाराष्ट्र, गुजरात। ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, अब यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। कहाँ पर था क्वेश्चन? समुद्र तटीय राज्यों में से नहीं है, हाँ ये था क्वेश्चन। तो यहाँ पर बताइएगा कौन सा नहीं है। ठीक है, बताइएगा सभी लोग। हमने आपको बताया गुजरात है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना नहीं है। और यहाँ पर भी हमने गलती की थी। ठीक है, इसीलिए गलती की थी कि आप लोग इसको याद कर सकें। ठीक है, तो तेलंगाना यहाँ पर नहीं है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर नहीं है, पूछा गया है। क्लियर है? चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। इस तरीके से क्वेश्चन रीजनिंग में भी बनते हैं दिशाओं वाले, तो कभी कभी यहाँ पर भी पूछ लेता है। शायद इसको आपसे मैप में पूछ ले, या फिर मैप से ना पूछे तो कहो आपका मैथ में पूछ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िएगा क्या लिखा है। अजय अपने घर से पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है और बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला। फिर वह बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चला। इसके बाद वह अंत में 5 किलोमीटर दाएं चलता है। अब उसका मुख किस दिशा की ओर होगा? देखने में क्वेश्चन बहुत ही बड़ा लग रहा है, लेकिन है बहुत ही सिंपल। जैसा कह रहा है क्वेश्चन वैसा वैसा करते चलिएगा। पहली लाइन पढ़िएगा, अजय अपने घर से पूर्व की ओर चलता है। हमने आपको दिशाएं बताई थी इस तरीके से, तो यहाँ पर था पूर्व, तो भैया अजय को पूर्व की ओर चला दीजिएगा। अजय को पूर्व की ओर चला दीजिएगा। इस मान लीजिए यहाँ पॉइंट है, ये चला पूर्व की ओर। ठीक है, पूर्व की ओर जब चला तो ये 10 किलोमीटर चल गया। ठीक है, पूर्व की ओर चल गया। उसके बाद बाएं मुड़ता है। जब इधर बंदा चल रहा है तो बाएं इसका कहाँ होगा? ऊपर की ओर। तब बाएं चला, फिर ये चलता है 5 किलोमीटर। ठीक है, ऊपर चल गया ना बाएं मुड़कर, तो अब ये उत्तर की ओर चल रहा है ना। ठीक है, तो बाएं 5 किलोमीटर चला, फिर वह बाएं मुड़ता है। अब इधर की ओर जब मुख है उसका ऊपर की ओर, फिर इसका बाएं कहाँ होगा? इधर होगा, इस साइड। ठीक है, बाएं कहाँ पर होगा? इस साइड हो जाएगा। तो बाएं फिर वह 10 किलोमीटर चलता है, तो अब वो यहाँ पर आ गया। ठीक है, यहाँ पर आ गया, 10 किलोमीटर चला। इसके बाद वह अंत में 5 किलोमीटर दाएं चलता है। दाएं का मतलब जब इधर की ओर पहले से चल रहा है तो मुख इस साइड है उसका। अब इसका दायां कहाँ होगा? ऊपर होगा। इसका दायां कहाँ होगा? ऊपर होगा। फिर वह दायां ऊपर चलता है। ठीक है,
जब ऊपर चला 5 किलोमीटर फिर से, तो अब उसका मुख जो है वो किस दिशा की ओर होगा, ये आपको बताना है। जब ऊपर की ओर यहाँ पर चल रहा है, तो दिशा जो उसकी होगी ऊपर से उत्तर हमने आपको बताया था, तो उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर इससे कोई लेना देना नहीं है, केवल दिशा पूछी गई है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न, राहुल अपने ऑफिस से निकलता है और उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चलता है। उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ पर जरा ऑप्शन पर नजर डालिए, यहाँ पर किलोमीटर में आंसर दिया गया है, यानी कि यहाँ पर हमें ये जो संख्याएं हैं इनका प्रयोग करना है। ठीक है, चलते हैं, करिएगा। ऑफिस से निकलता है और उत्तर की ओर चलता है। मान लीजिए कि यहाँ पर ऑफिस है, उत्तर की ओर चला, यानी कि उत्तर मतलब ऊपर, तो ऊपर की ओर चला दीजिएगा। कितना चला? 6 किलोमीटर चला। ठीक है, इसके बाद वह दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम कहाँ हो जाएगा? हमने आपको बताया था दक्षिण पश्चिम आपका हो जाएगा नीचे की ओर, इस तरीके से हमने आपको मैप में बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर जब आ गया तो इससे इस पॉइंट से आपको यहाँ पर क्लियर करना है। ठीक है, अब जब ऊपर यहाँ पर आ गया तो इस पॉइंट से आप लोग क्लियर करिएगा कि दक्षिण पश्चिम कहाँ होगा। जब यहाँ पर है तो दक्षिण पश्चिम कहाँ होगा? इधर होगा, नीचे होगा कि नहीं होगा? क्लियर है, दक्षिण पश्चिम कहाँ होगा? नीचे होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो इधर चलता है, कितना चलता है? 10 किलोमीटर, ये चलता है 10 किलोमीटर। तो जब अब वो यहाँ पर आ गया, तो अब पूछ रहा है कि अपने ऑफिस से कितनी दूर पर है। अब ये यहाँ पर उसका ऑफिस था, अब ये दूरी आपको निकालनी है, बताइएगा। यहाँ पर आपने पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ी होगी, तो वहाँ पर पढ़ाया गया होगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला होता है, इसको आप यहाँ पर अप्लाई कर दीजिएगा। इस तरीके से मैप आपका बना था, ये था 10, ये था 6। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? ये होता है 100। 6 का स्क्वायर क्या होता है आपका? 36। क्लियर है। अब हमें क्या करना है कि 100 से 36 माइनस करना है। तो 100 से जब हम 36 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा आपका 64। कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। 64 जो होता है वो किसका वर्गमूल होगा? 64 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, क्योंकि ये 8 का स्क्वायर होता है। तो 8 किलोमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में बिहार के संबंध में जम्मू कश्मीर और गोवा का स्थान क्या है? पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा। बिहार के संबंध में जम्मू कश्मीर और गोवा का स्थान यहाँ पर आपसे पूछा गया है, बताइएगा कहाँ होगा। चलिए मैप में देख लेते हैं। ठीक है, नहीं देखते हैं क्योंकि आपको हम पढ़ा चुके हैं, आपको मैप में नहीं दिखाएंगे, बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। हम यहाँ पर खुद से मैप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आप लोग भी ये सीखिएगा खुद से मैप ड्रॉ करना। ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से हमने आपको बताया था, मैप जैसा भी बनना है। लेकिन ठीक है, यहाँ पर क्या है? बिहार। बिहार कहाँ पर है? इधर है, ये है बिहार। ठीक है, जम्मू कश्मीर कहाँ पर है? इधर है, जहाँ पर लिखा है इधर ये है जम्मू कश्मीर। ठीक है, अब ये हो गया आपका मेन पॉइंट, यहाँ से हमने दिशाएं खींच दी। गोवा कहाँ पर है? इधर लटका हुआ है गोवा। क्लियर हो गया। ये दिशा क्या हो जाएगी? अगर ये दक्षिण है, ये आपका पश्चिम है, तो ये दक्षिण पश्चिम हो जाएगा ना। क्लियर हो गया। अगर ये उत्तर है, ये पश्चिम है, तो ये उत्तर पश्चिम हो जाएगा ना। जम्मू कश्मीर उत्तर पश्चिम, गोवा दक्षिण पश्चिम। क्लियर है, तो आंसर उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गुजरात के संबंध में झारखंड और उत्तराखंड का स्थान क्या है? भारत में गुजरात के सापेक्ष आपको अब देखना है झारखंड और उत्तराखंड जो स्थान है इनका किस दिशा में है, चलिएगा बताइएगा। मैप इस तरीके से ड्रॉ करना सीख लीजिएगा सभी लोग, इस तरीके से नॉर्मल सा आप लोग मैप बनाना सीख लीजिएगा, जैसा कि हम बना देते हैं। तो गुजरात कहाँ पर है? इधर है, ये आपका हो जाएगा गुजरात। ठीक है, ये गुजरात है। झारखंड कहाँ पर है? इधर था, ये था आपका झारखंड यहाँ पर। उत्तराखंड कहाँ था? इधर था, ये था आपका उत्तराखंड यूके, ये हो गया झारखंड। ठीक है, तो गुजरात के सापेक्ष जो झारखंड है वो सीधा है एकदम पूर्व में, और ये जो है ये आपका उत्तर पूर्व, क्योंकि ऊपर इधर देखेंगे तो उत्तर है और इधर जो है ये पूर्व है, तो ये हो जाएगा उत्तर पूर्व। यानी कि झारखंड पहले लिखा है तो सबसे पहले पूर्व आएगा आपका। पूर्व कहाँ पर है? इधर है, और फिर है आपका उत्तर पूर्व उत्तराखंड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आ गया।
चलते हैं आगे नेक्स्ट, और ये होगा आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न। आंध्र प्रदेश किन किन राज्यों से सीमा साझा करता है? आंध्र प्रदेश किन किन राज्यों से सीमा साझा करता है, ये आपको यहाँ पर बताना है, और हमने आपको बताया भी था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मैप में आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कहाँ पर है? ये है आपका आंध्र प्रदेश। तेलंगाना देखिए साझा करता है, कर्नाटक करता है, ठीक है, तमिलनाडु करता है, उसके बाद उड़ीसा करता है, छत्तीसगढ़ भी करता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये सारे राज्य हैं जो इससे सीमा बनाते हैं। क्लियर? तो आशा करते हैं कि आपको यहाँ पर जो भारत का मानचित्र है ये समझ में आ गया होगा, और इनकी जो दिशाएं हैं वो भी आपने समझ ली होंगी। और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।